सुंदर तिवारी जी, कल लालू यादव से करीबन 9-10 घंटे ईडी की टीम पूछताछ की और आज तेजस्वी यादव का भी ईडी में बुलाता है। देखिए, ये तो हद कर दी जांच एजेंसियों ने। एक बीमार व्यक्ति, उम्र दराज व्यक्ति, पूरे देश दुनिया को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और कई सारी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। इसके बावजूद इतने लंबे समय तक बैठा करके अब क्या पूछताछ किया, ये तो कभी आज तक दुनिया ने नहीं देखा था कि इतने लंबे समय तक किसी बीमार व्यक्ति से पूछताछ ईडी करा रही है। दूसरे दिन भी समय दे सकते थे। तो ये एक प्रकार से जो टॉर्चर कहता है मानसिक रूप से, विपक्षी दलों के नेताओं को जो मजबूती के साथ बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं है, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से उन सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी तो प्रमुख रूप से लंबे समय से ये किया जा रहा है। सब चीज का जवाब दिया जाएगा। सब दिन जांच एजेंसियों का सहयोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने किया है और कल भी लोगों ने देखा कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद जी 9 घंटे तक ईडी दफ्तर में रहे और हर सवालों का जवाब दिया। आज तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। हाँ, ये तो सबको पता है। अभी तो पूरे देश में और भगवान श्री राम का नाम बीजेपी नहीं जप रही है। हम लोगों को लगा था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब अब ये क्या कर रहे हैं, सभी विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। उनको पता है कि अब भगवान राम से भी उनको वोट नहीं मिलना है। तो ये सब करते रहेंगे, सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। लड़ाई बड़ी है। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी ईडी की टीम के लिए पूछताछ। हेमंत सोरेन कहा जा रहा है कि वो गायब है और ईडी की टीम में BMW गाड़ी दिल्ली से और कई दस्तावेज भी वो बरामद। ये सब जो हो रहा है, देखिए, अब तो इन जांच एजेंसियों के साथ जो कोई मुख्यमंत्री हैं, कोई बड़े नेता हैं, जन नेता हैं, उनके साथ आप इस तरह का अगर व्यवहार करेंगे, इस तरह का रवैया अपनाएंगे, तो हर लोग अपना अपना रास्ता अख्तियार करते हैं। तो सब लोगों को पता है कि विपक्ष के नेता चाहे जो भी जिस प्रदेश में हो, सबके साथ जांच एजेंसियां इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो सब लोगों ने संयमित रूप से सहयोग किया है, लेकिन बीजेपी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जांच एजेंसियां परमानेंट आपकी सरकार के बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर नहीं रहेंगे। ये बदलेंगे और जब सत्ता से बेदखल बीजेपी होगी तब यही जांच एजेंसियां उनके घर में इसी तरह जाएंगी। राहुल गांधी का है वो न्याय यात्रा है, वो बिहार है। आज राहुल गांधी भी आ रहे, खड़गे भी आ रहे। क्या लगता है कि न्याय यात्रा जिस तरीके से कोलकाता में जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी आज बिहार में आने से पहले नीतीश कुमार भी अलग हो गए, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे न्याय यात्रा में? देखिए, न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और राहुल गांधी जी एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में बीजेपी को समय समय पर बीजेपी का पोल खोलने का काम किया। आज बिहार में उनकी यात्रा है, बंगाल, जहां भी उनकी यात्रा हो रही है, जन समर्थन मिल रहा है। बहुत लोग आशा और उम्मीदों से देख रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन जो बना है वो बीजेपी का सफाया करने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि अगर मोदी 2024 में चुनाव जीतते हैं तो भारत में अब चुनाव नहीं होंगे, जैसे स्थिति लगातार है वहां पर हो रहा है। नहीं, तो ये तो साजिश चल ही रही है। इसकी आशंका तो हमारे नेता ने भी व्यक्त किया है। तमाम विपक्ष के नेता इस तरह की आशंका व्यक्त करते रहे हैं और ये तो सबको पता है कि लोकतंत्र, संविधान को किस तरह से रौंदा जा रहा है। कोई भी कानून थोपा जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। तो इस बार तो आशंका लोगों को है, इसलिए जनता, पूरा देश का नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, सबने कमर कस लिया है कि इस बार भाजपा मुक्त भारत होकर रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और बिहार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि लोग जो विश्वसनीयता थी उस पर संदेह था
उस पर कहीं न कहीं लोगों को डाउट था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी सही समय पर छोड़कर चले गए, डूबती नाव पर सवार हो गए। तो इंडिया गठबंधन में जो लोग भी गैर भाजपा विपक्षी दल हैं, वो सारे मजबूत इरादों के साथ, फौलादी इरादों के साथ भाजपा का सफाया करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी भले इधर आए थे, लेकिन उनका दिल और मन बीजेपी के साथ ही था, इसलिए वो चले गए तो चले गए, लेकिन अब वो गए हैं तो भाजपा भी दिल्ली से जाएगी।